हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फार्मा नॉलेज चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो फोर्थ चैप्टर है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, है ना। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। ठीक है। सो फर्स्ट वन यहाँ पे आइसोनियाजाइड पास पास मीन्स पैरा अमीनो सैलिसाइलेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफाम्पिसिन, इथैम्ब्यूटॉल, देन थायासिटाजोन, इथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन एंड पायरिजिनामाइड। सिर्फ इतने ही क्लासेस आपको एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में स्पीसी सेकेंड में मतलब कि सिलेबस कॉपी में दिए गए हैं। वैसे तो एंटी ट्यूबरकुलर का ड्रग का क्लासिफिकेशन मतलब बहुत ही ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट लाइन एजेंट, सेकेंड लाइन एजेंट, है ना। लेकिन आपके डी फार्म के सिलेबस में इतने ही ड्रग्स मेंशन दिए हैं वहाँ पे। ओके, सो इम्पोर्टेंट ड्रग है। फर्स्ट वन यू वांट टू नो ना, एंटी ट्यूबर, व्हाट इज ट्यूबरकुलोसिस, है ना। सो ट्यूबरकुलोसिस इज एन इन्फेक्शियस डिसीज। आपको अगर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स ट्रीटमेंट में यूज करना है कौन से डिसीज पे? ट्यूबरकुलोसिस। दैट मीन्स अगर आपको टीबी हुआ है, ट्यूबरकुलोसिस इट इज अ मिकोबैक्टीरियल, मिकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो इन्फेक्शन है वो डिसइंफेक्शन करने के लिए आप एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग यूज करना है। ओके, सो फर्स्ट, tuberculosis is an infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis. It is a infectious disease. Infectious disease है ना ये, मतलब कि जो इसका इन्फेक्शन है वो डिसइंफेक्शन करने के लिए एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स यूज किए जाते हैं। ओके, सो causing agent Mycobacterium tuberculosis and rarely M. bovis. M. bovis means Mycobacterium bovis. It is a type of infection, no? Infection से type है थे. Okay, then the most usual site of primary infection in the lungs. ठीक है, साइट ऑफ एक्शन, मोस्ट ऑफ द मोस्ट यूजुअल साइट ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन इन लंग्स, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मेनी टाइम इसका इन्फेक्शन, प्राइमरी इन्फेक्शन इन लंग्स, लंग्स को इन्फेक्टेड करता है मिकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, मीन्स मोस्ट ऑफ द केसेस मेन साइट ऑफ एक्शन लंग्स होता है। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट लाइन, ये आपको मिकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और मिकोबैक्टीरियम बोविस, ये दो नेम मतलब कि इन्फेक्शियस स्पेसीज यहाँ पे आपको याद रखना होगा। इट इज अ इम्पोर्टेंट लाइन। ओके, next line, the bacteria that causes TB spread when an infected person cough or sneeze. ये कैसे spread होता है? tuberculosis it is an infectious disease, no? So one person to another person, that means infected person के cough और sneeze से भी ट्रांसमिट हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है दूसरे पर्सन को। ओके, नेक्स्ट, ट्यूबरकुलोसिस इज अ सीरियस इन्फेक्शियस डिसीज that mainly affect the lungs. As I say, affected main site of action which organ? Lungs, only lungs. ठीक है, next, anti-tubercular are the chemical drug used in a treatment of tuberculosis infectious disease caused by the mycobacterium tuberculosis. मेन डेफिनेशन है यहाँ पे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का, है ना। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग मीन्स एंटी ट्यूबरकुलर आर द केमिकल ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शियस डिसीज, मतलब कि जो कि आपका ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है, टीबी का जो इन्फेक्शन है, कॉजिंग एजेंट इज अ मिकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड मिकोबैक्टीरियम बोविस। ठीक है, सो वो ट्रीटमेंट डिसइंफेक्शन, वो इन्फेक्शन डिसइंफेक्शन करना है आपको, उसका ट्रीटमेंट करना है तो आप एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट यूज किए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि कॉमन प्राइमरी फर्स्ट लाइन एजेंट इज अ आइसोनियासाइड, रिफाम्पिसिन। ओके, so that disease caused by the mycobacterium tuberculosis, it is a type of infected species. okay, समझ में आया एंटी ट्यूबरकुलोसिस का डेफिनेशन और ट्यूबरकुलोसिस, व्हाट इज ट्यूबरकुलोसिस? ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का क्लासिफिकेशन देखिए, फर्स्ट में यहाँ पे दो दो टाइप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है सिंथेटिक ड्रग एंड सेकेंड इज एंटीबायोटिक क्लास। अब सिंथेटिक ड्रग एग्जाम्पल है पास, आइसोनियाजाइड, थायासेटाजोन, देन पायराजिनामाइड,
इथैम्ब्यूटॉल, इथियोनामाइड, ठीक है। तो इथियोनामाइड, पास, आइसोनियाजाइड, इथैम्ब्यूटॉल, फर्स्ट लाइन, दैट मीन्स सिंथेटिक ड्रग आर इम्पोर्टेंट ड्रग, नो। ओके आप सेकेंड ईयर का केमिस्ट्री का कौन सा भी मॉडल आंसर देखो, उसमें आइसोनियाजाइड, इथैम्ब्यूटॉल, है ना, इथियोनामाइड का स्ट्रक्चर, थायासीटोन का स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। ओके सेकेंड नेक्स्ट क्लास इज अ एंटीबायोटिक क्लास। एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफाम्पिसिन, कैनामाइसिन एंड साइक्लोसेरिन, इट इज आल्सो एंटीबायोटिक ड्रग्स, है ना। नेक्स्ट चैप्टर है आपको एंटीबायोटिक्स का भी, वहाँ पे अमीनोग्लाइकोसाइड, मैक्रोलाइड्स का डिटेल में क्लासिफिकेशन भी है। तो समझ में आया, एंटी ट्यूबरकुलर का दो ड्रग में क्लासिफिकेशन है, दो क्लास में, सिंथेटिक ड्रग्स एंड देन एंटीबायोटिक क्लासेस। ओके नेक्स्ट क्लास, next class is a drug therapy in a tuberculosis is given in a combination. ओके अगर आपको क्वेश्चंस डिपेंड्स ऑन द जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है एग्जाम में, अगर सिर्फ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का डेफिनेशन और उसका क्लासिफिकेशन सिर्फ 2 मार्क को पूछा है, तो आप सिर्फ इतना भी लिखे तो सफिशियंट है। समझ में आया। लेकिन अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशन आपको पूछा गया है, फर्स्ट लाइन एजेंट, सेकेंड लाइन एजेंट, अकॉर्डिंग टू द थेरेपी, ओके ड्रग थेरेपी इन द ट्यूबरकुलोसिस इज गिवन इन अ कॉम्बिनेशन। अगर कॉम्बिनेशन भी पूछा गया है तो ये डिटेल में क्लासिफिकेशन लिखना होगा, वहां पे आपको 3 मार्क्स को पूछा जाएगा। ओके सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लाइन एजेंट, फर्स्ट क्लास इज अ फर्स्ट लाइन एजेंट, सेकेंड लाइन एजेंट। ओके सो फर्स्ट वन, व्हाट इज मीन फर्स्ट लाइन एजेंट। फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन एजेंट यहाँ पे क्यों दिए गए हैं, क्योंकि अगर आपको टीबी का इन्फेक्शन हुआ है ना, फर्स्ट लाइन एजेंट मीन्स किसी मतलब कि मेन स्टेज, प्राइमरी स्टेज में है अभी टीबी का डिसीज आपको, ठीक है, मीन्स प्राइमरी स्टेज में इन्फेक्टेड पर्सन को अभी प्राइमरी स्टेज चल रहा है, तो उसको फर्स्ट लाइन एजेंट, स्टार्टिंग एजेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आइसोनियाजाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथैम्ब्यूटॉल एंड रिफाम्पिसिन, इट इज अ फर्स्ट लाइन एजेंट। ओके लेकिन अगर फर्स्ट लाइन एजेंट वो डिसीज रेजिस्ट करता है, ठीक है, वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका जो बॉडी में ये आइसोनिया सॉरी ट्यूबरकुलर का जो इन्फेक्शन है, ओके सो वो इन्फेक्शन रेजिस्ट करता है इसी ड्रग को, फर्स्ट लाइन एजेंट को, बाद में आपको सेकेंड लाइन एजेंट्स दिए जाते हैं। मतलब कि अगर आपका बॉडी आइसोनियाजाइड मतलब कि फर्स्ट लाइन एजेंट को रेजिस्ट करता है, उसका कोई भी अफेक्ट आपको नहीं होता है, आपका डिसीज भी कंप्लीटली ट्रीट नहीं होता है, तो आपको बाद में सेकेंड लाइन एजेंट्स दिए जाएंगे। समझ में आया। So first line agent is a primary agent, primarily treatment agent. Okay, isoniazid is also common. Okay, then rifampicin, ethambutol and streptomycin. समझ में आया फर्स्ट लाइन एजेंट एंड सेकेंड लाइन एजेंट का डिफरेंस। इट इज क्लियर। दैट मीन्स अगर ये 4 ड्रग्स है प्राइमरी एजेंट्स, ओके इससे अगर आपकी बॉडी रेजिस्ट करती है, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है आपके ट्यूबरकुलोसिस पे, ओके देन आप सेकेंड लाइन एजेंट यूज कर सकते हैं, सेकेंड लाइन ड्रग्स। ओके सेकेंड लाइन एजेंट इज अ पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, कैनामाइसिन, इथियोनामाइड, पायराजिनामाइड, साइक्लोसेरिन, कैप्रियोमाइसिन एंड व्यूओमाइसिन, इट इज अ सेकेंड लाइन एजेंट्स। ओके अगर आपकी बॉडी फर्स्ट लाइन ड्रग को रेजिस्ट करती है, तो आपको बाद में सेकेंड लाइन एजेंट्स लेने होंगे। नेक्स्ट टू ड्रग रेजिमेंट कॉम्बिनेशन। देखिए यहाँ पे कोई ड्रग अगर सिंगल ही उसका इफेक्ट नहीं दिखाता है, उसे कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। मतलब कि टू टू ड्रग का रेजिमेंट देखिए, आइसोनियाजाइड इज कंबाइंड विथ रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड रिफाम्पिसिन के साथ कॉम्बिनेशन में, मतलब कि मल्टीपल थेरेपी यहाँ पे यूज किया गया है। देन आइसोनियाजाइड प्लस इथैम्ब्यूटॉल, okay isoniazid plus ethambutol, then isoniazid plus streptomycin, it is a 2 drug regimen। okay next class is a 3 drug regimen। 3 drug regimen में देखिए यहाँ पे 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन, मल्टीपल ड्रग थेरेपी यहाँ पे भी यूज किया है। ओके तो रिफाम्पिसिन, इथैम्ब्यूटॉल, आइसोनियाजाइड, है ना, देन रिफाम्पिसिन प्लस आइसोनियाजाइड प्लस स्ट्रेप्टोमाइसिन का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन प्लस आइसोनियाजाइड, देन इथैम्ब्यूटॉल और पास पास का भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन है आइसोनियाजाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ। ठीक है सो दैट इज अ 3 ड्रग रेजिमेन। एंड लास्ट क्लास इज अ 4 ड्रग रेजिमेन। 4 ड्रग रेजिमेन में एक ही क्लास है, आइसोनियाजाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन,
है ना, रिफाम्पिसिन एंड पायराजिनामाइड, इट इज अ 4 ड्रग रेजिमेन। समझ में आया? समझ में आया पूरा क्लासिफिकेशन? इज दैट क्लियर? नो? ओके, सिंपल क्लासिफिकेशन है आइसोनियाजाइड का, सॉरी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का। ओके, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन, ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, देखिए फर्स्ट लाइन एजेंट, सेकंड लाइन एजेंट एंड कॉम्बिनेशन। फर्स्ट क्लास इज द सिंथेटिक ड्रग एंड एंटीबायोटिक्स। ओके, सो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन, गॉट इट? नो? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।